तवील सियासी तनाव, जाली हुकूमत से बात ना करने का बयानिया, ताकतवर से मुज़ाकरात करने की पॉलिसी। मगर आज पार्लियामान की छत के नीचे शिकवा जवाब शिकवा के बाद बाहम शीर और शक्कर होने की कोशिशें। ऐवान के तकद्दुस की अहमियत आज सब जान रहे हैं कि पार्लियामान के जरिए ही मुज़ाकरात होने चाहिए। तवील नजरियाती और मज़ामती सियासत के बाद ऐवान का आज का माहौल पता दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासी पारे को कम करने के ख्वाह हैं। ऐवान से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ख्वाजा आसिफ से आग उगलती जबान का शिकवा किया और पार्लियामान के जरिए ही मुज़ाकरात और पार्लियामानी कमेटी बनाने का मुतालबा भी। यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं, हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। झूठ बोला जाता है कौम के साथ। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। इतने बड़े लोग ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, बड़ा एहतराम है, इनकी जबान भी आग उगलती है। मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है। और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के। मुज़ाकरात की इन पेशकशों के दरमियान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल और व्हाट्सएप अकाउंट्स पर मुसलसल फौजी क़यादत को लेकर एक बयानिया बनाया जा रहा है। चीफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टॉर्चर, एब्यूज़, फेक कन्फेशंस का तस्करा भी है। मुज़ाकरात की इस पेशकश पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी तो बन गई, लेकिन ये कमेटी किससे मुज़ाकरात करेगी? अगर हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं तो कम अज़ कम कोई सीरियस मैसेज दीजिए। आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर। अगर मरवत साहब इस बात को मुनासिब समझे तो रिक्वेस्ट करता हूँ तो आपकी जो कमेटी है वो कमेटी जो है वो कम अज़ कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई ना कोई जो है वो नतीजा जो है वो ज़रूर निकलेगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से इमरान खान के बयान हल्फी की गारंटी मांग रही थी, मगर अब पेशरफ्त ये देखने में आ रही है कि स्पीकर से बाज़ाब्ता राब्ते का कहा जा रहा है, लेकिन इस पेशरफ्त के बावजूद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अभी तक एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं कि सिविल नाफरमानी की गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। मेरी ज़बान जो है जहर उगलती है या आग उगलती है या जो भी है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ। आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई नो इट। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो जबानों से। आप शिरीनी डालें तो सही। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की। मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। सियासतदान सियासी जबान इस्तेमाल करते हैं मुज़ाकरात के लिए या मामलात के हल के लिए, लेकिन जब आप माहौल में जो है जहर घोल रहे हों, जिंदगी बढ़ा रहे हों, अपनी ज़बान से बढ़ा रहे हों, तो फिर तवक्को करें कि कहीं मुज़ाकरात हो जाएं और फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी हों, तो मैं समझता हूं कि ये इट्स अ बिट टू मच टू एक्सपेक्ट। हुकूमत की तरफ से एक ही वक्त में एक ही ऐवान में दो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, एज इफ दे प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। मुज़ाकरात के लिए संजीदा राब्ते की पैगाम रसानी की शर्त और जोर जबरदस्ती मुज़ाकरात ना करने की जिद के बीचों बीच, मगर ये सब पर यहां हो रहा है कि सियासत की असल ताकत कहीं और नहीं, ये जमहूरी और अवामी पार्लियामान ही है। PTI के रुकने असेंबली अली मोहम्मद खान ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान को मिल बैठने और सियासतदानों से मंजी तले डांग फेरने का मशवरा दिया है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मुज़ाकरात
निकल आएगा इमरान खान भी। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया, अपनी मंजी तले डांग फेरे उस सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें, उसको मरने ना दें। असासा है मुल्क का, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी, मियां साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप पार्लियामेंट हाउस में आइए, तीनों बड़े लीडर बैठे। जज्बात, नजरियात और अपने अपने बयानिए की सियासी जंग में पगड़ियां उछालने, गिरबान चाक करने, इज्जतों की दस्तार को बीच चौराहे तार तार करने के बाद मिल बैठने का ख्याल दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन शायद अली मोहम्मद खान साहब को यह भी सोचना चाहिए कि क्या इमरान खान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार होंगे? बदएतमादी अभी तक कम नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर आज ये इंकशाफ कर रहे थे कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है और अगर हमसे इस्तीफा लिया गया तो हम असेंबली को चलने नहीं देंगे। मगर साबिक स्पीकर ने यह नहीं बताया कि उनसे इस्तीफे मांग कौन रहा है। हुकूमत तो पहले दिन से पार्लियामान में बैठने की अपील कर रही है। मुज़ाकराती काविशों में तहरीक इंसाफ ने फिलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दी है, लेकिन ये तलवार हुकूमत के सर अभी भी लटक रही है। अगरचे आज इमरान खान ने अदालत में खुद को मीडिया नुमाइंदों से दूर रखने की कोशिश की। पिछले 48 घंटों में इमरान खान एक मोहतात लहजा अपनाए हुए हैं। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक इमरान खान कल भी एटीसी की समात में साइड पे ही रहे, जबकि माजी में वो खुद एग्रेसिवली आगे आकर मीडिया से गुफ्तगू करते थे, इंटरैक्ट करते थे। लेकिन कल और आज मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। आज भी सिर्फ बयान दिया और चल दिए, सवालात लिए बगैर सहाफियों से किनारा करते हुए जब खान साहब आज वापस गए। लेकिन इमरान खान ने अपनी बहन के जरिए हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील और तहरीक इंसाफ वर्कर्स की रिहाई के मुतालबात पूरे नहीं करेगी तो बहुत जल्द रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दी जाएगी। पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ही ये कह रही होगी ना करें। इमरान खान ने कहा है अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। अलीमा खान के बकौल इमरान खान मुज़ाकरात को 2 मुतालबात से मशरूत कर रहे हैं, मगर 3 दिन पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर मुज़ाकरात के लिए किसी भी शर्त से इंकारी थे। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात थे, मुतालबात होंगे तो आगे। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए और जहां कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कॉन्टैक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मगर इमरान खान सिविल नाफरमानी और रेमिटेंसेस रोकने की कॉल देने का ये दबाव ऐसे वक्त हुकूमत पर बढ़ा रहे हैं कि जब गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार नवंबर 2024 में पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन तक पहुंच गया है। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वजीर आजम ने भी इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मुईशत के लिए खुशाइंदाज करार दिया है। मालियाती अमूर के जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम अफराद की भेजी गई रकूम नवंबर तक के 5 माह में 34% की शरह से $14.8 अरब तक पहुंच गई हैं। वजीर खजाना इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि रवा साल तरसीलाते ज़र $35 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी कि जो गुज़िश्ता साल की $30 अरब थी। नाज़रीन, मुईशत की बेहतर खबरों में अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाती है तो इससे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा यकीनी है। इमरान खान एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल का दबाव बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की क़यादत को एक पेज पर लाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को भी एक बार फिर साथ मिलाने के लिए मुतहर्रिक है। मौलाना मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मनोवन मंजूरी के ख्वाह हैं। आज भी हुकूमत को खबरदार किया जा रहा था कि असेंबली से पास बिल अगर मंजूर ना हुआ तो मैदान में निकलेंगे। एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। लेकिन चूंकि एक्ट बन चुका है लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। साबिक स्पीकर असद कैसर आज दावा कर रहे थे कि
कल हाई कोर्ट के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई इमरान खान से जेल में मिलने जाएंगे। और आज ही फ्लोर ऑफ द हाउस पर अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऑपोजिशन बेंचों पर आने की खुली दावत दी है। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा, आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं, वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हुकूमत पर दो तरफा दबाव और साथ ही मुज़ाकरात का एक मौका, ये तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है। कहीं किसी सतह पर तहरीक इंसाफ को ये यकीन भी है कि 20 जनवरी के बाद हालात करवट लेंगे। ट्रंप की एक कॉल या एक ट्वीट सारा मंजरनामा बदल कर रख देगी। मगर वजीर दिफा के जो कल तक पाकिस्तान का अमेरिका को नाराज करने का सवाल भी पैदा नहीं होता देखते थे, आज उनका यह मानना है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और हम अपने मामलात खुद देखते हैं। अमेरिका जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हमने किस तरह अपने अंदरूनी मामलात को हैंडल करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे। सर आपने कहा था अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या ब्रितानी। इस सारे के बीच आज भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस समाअत में नैब के वकील अमजद परवेज ने अदालत को यह बताया है कि एनसीए और एसिड रिकवरी यूनिट के माबैन 6 नवंबर 2019 को मुआहिदा खुफिया रखने की डेट तय पाई और उस वक्त की हुकूमत के पास एनसीए और निजी टाउन के माबैन तय पाने वाले मुआहिदे को खुफिया रखने का कोई इख्तियार नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 19 नवंबर को पहली किस्त निजी हाउसिंग स्कीम के लाइबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल की। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना से मुआहिदा खुफिया रखने के नोट की सरसरी मंजूरी ली। रकम की पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद काबीना से मामले की मंजूरी ली गई, जबकि काबीना मीटिंग से 7 रोज पहले एजेंडा तमाम मेंबरान को जारी कर दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं किया गया, जो रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नैब के वकील के तवील तरीन दलाइल के बाद अब वकला सफाई हतमी दलाइल देंगे और यह केस भी अगले चंद दिनों में अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मुकदमों और फर्द जुर्म का यह सिलसिला भी मुज़ाकराती कोशिशों में बदएतमादी को बढ़ावा दे रहा है। सियासी दर्जा हरारत कम करने और मुज़ाकरात की इन कोशिशों में मगर दबाव बढ़ाए रखने और अनाओं की कुर्बानी देने को कोई फरीक तैयार नहीं दिखाई दे रहा।